नमस्कार, मैं कैलाश चंद्र, आप देख रहे हैं चिराग टाइम्स। ललित सोनी और पंकज गुप्ता आज हमारे साथ हैं। दरअसल ये बीजेपी में काफ़ी वर्षों से काम कर रहे हैं और समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। ऐसे में आज हमारा इनसे मिलना हुआ तो हम इनका स्वागत करते हैं, दोनों का ही। ललित जी, पंकज जी, आप दोनों का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं ललित सोनी चिराग टाइम और उनकी टीम का यहाँ पर आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार जी, मैं पंकज गुप्ता, मैं चिराग टाइम्स का यहाँ पर आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहला प्रश्न पंकज जी मेरा आपसे ये है कि पहले तो आप ये बताइए कि आप पार्टी से कब से जुड़े हुए हैं? मैं पार्टी से 2010-11 से जुड़ा हूँ। 2010-11 से, यानी 10-11 साल आपको हो चुके हैं जी। इन वर्षों में आपने क्या विकास कार्य होते हुए देखा है अपने शहर में? जी, 2014 में हमारे विधायक साहब डॉक्टर कमल गुप्ता जी हिसार से विधायक बनकर आए और उन्होंने पहले हमारे वार्ड 2 से शुरू करता हूँ मैं। हमारे वार्ड 2 में सड़कें नहीं थी, जो उन्होंने सड़कें बनवाई और वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता था, जो हमने बचपन से देखा है वहाँ। और आज वहाँ पर कितनी भी बारिश आ जाए बट पानी इकट्ठा नहीं होता। दूसरा, वहाँ पर स्ट्रीट लाइटें उन्होंने करवाई, पानी का समाधान करवाया, सीवरेज वगैरह करवाई, सड़कें बनवाई। और दूसरा, हमारे जो बाईपास पर ग्रीन बेल्ट थी, वहाँ पर कब्जा किया हुआ था लोगों ने, वहाँ पर सारी रुकावट करी हुई थी, वो सारा साफ़ करवा के वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर पार्क बनवाया गया। और दूसरा, हिसार के अंदर विकास कार्य में आप ये डाबड़ा चौक का पुल देखिए। डाबड़ा चौक का पहले सिंगल पुल था, जहाँ पर बहुत ही जाम लगता था, घंटों घंटों तक जाम लगता था, और इसको डॉक्टर साहब ने 2 वे करवाया, दोहरीकरण करवाया। फिर उसके बाद आप सूर्यनगर में आ जाइए, सूर्यनगर का फ्लाईओवर तैयार हो रहा है, कैमरी रोड का फ्लाईओवर तैयार हो रहा है, कैंप के अंदर जो अंडरपास तैयार हो रहा है वो भी है। और सबसे बड़ी उपलब्धि है जो हमारे विधायक साहब लेके आए हैं हिसार के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि पूरी सरकार, जितनी पिछली सरकारें थी, सबने कोशिश तक नहीं की, अदर में डाल रखे। हाँ जी, जो हमारे विधायक साहब ने कोशिश भी करी, उसको पूरा भी किया। और दूसरा, जो हिसार के अंदर जितनी सड़कें टूटी हुई थी, सारी सड़कें बनवाई, लॉक टाइलें लगवाई। और जो हमारे सड़कों के किनारे जो नालियाँ होती हैं, जो पानी की निकासी के लिए होती है, वो सारी उन्होंने तैयार करवाई। आपका मुख्य पद क्या है? मैं सिटी मंडल में अभी सिटी मंडल उपाध्यक्ष हूँ जी। आगे जो विकास कार्य होने हैं उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? विकास कार्य जो होने हैं जी, देखिए अभी मैं वार्ड 2 से हूँ और वार्ड 2 के अंदर अभी जो विकास कार्य हैं अभी तक तो है नहीं कुछ ऐसा कि उसमें कुछ करवाने जैसा हो, क्योंकि जितने पार्क हैं, 4-5 पार्क, वो सारे ओके हैं और सड़कें हैं, सारी चीज़ कंप्लीट हैं, स्ट्रीट लाइटें वगैरह ओके हैं। हाँ, आने वाले समय में अगर कोई विकास कार्य करवाने वाला होगा तो हम उसे अच्छी तरह से करवाएंगे। एक सिटी मंडल उपाध्यक्ष मतलब कितने एरिया में या कितने, जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं कॉलोनीज में होता है? देखिए, हमारे बीजेपी में 3 मंडल हैं, सब्जी मंडल, सिटी मंडल और अर्बन मंडल। जो हमारा लक्ष्मीबाई चौक से लेके भैंस फार्म तक का जो एरिया है, ये हमारा सिटी मंडल में आता है। और जो लक्ष्मीबाई चौक से अपना जिंदल पुल तक लगा लीजिए, वो हमारा अर्बन मंडल आता है। और जो हमारा लोरिया चौक है, मुल्तानी चौक है, ये हमारा सारा सब्जी मंडल एरिया आता है। ये 3 भागों में है, ये है जी हमारे। तो अभी जैसे मान लो कोरोना काल चल रहा है, तो आप शहरवासियों को कैसे जागरूक कर रहे हो? देखिए, अभी हमारे बीजेपी ने एक अभियान चलाया था, बीजेपी पार्टी ने एक अभियान चलाया था, जिसके अंदर सैनिटाइज़र और मास्क आए थे लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो हम जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सभी को वो मिला। हम सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों तक सैनिटाइज़र भिजवाए और मास्क बांटे, और हमने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरूक करवाया। और सबको हमने ये कहा कि जितना हो सके ज़रूरत के हिसाब से अपने घर से बाहर निकलें और अधिकतर अपने घर में रहें। ज़रूरत तो ही बाहर आएँ, अदरवाइज़ अपने घर में रहें और सेफ रहें। मरीजों की संख्या बहुत बढ़ रही है। हाँ, मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ये महामारी एक ऐसी ही है जो कि चीन से आई है, ये आपको पता ही है, ठीक है। और दूसरा ये है कि अभी जब क्या है कि देखो, अब जब महामारी आई है तो एक बार तो हो गई, अब इसकी वैक्सीन आ जाएगी तो उसके बाद ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। सरकार के क्या प्रयास है? सरकार का प्रयास तो देखिए यही है जी कि सोशल डिस्टेंसिंग का है
और जहाँ तक जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सब के अंदर जो टेस्टिंग हो रही है अभी, जितने भी हमारे पेशेंट्स आ रहे हैं तो सरकार उनकी टेस्टिंग करवा रही है। पहले थोड़े लेवल पे था, अब बहुत अच्छे लेवल पे टेस्टिंग करवा रही है। सिविल हॉस्पिटल में है और जगह है, बेड मुहैया करवा रही है। और दूसरा अपना अग्रवा मेडिकल के अंदर है, जितने भी पेशेंट हैं वहाँ पर हैं। और सभी का जितना भी हमारे जो डीसी साहब हैं, हमारे विधायक साहब हैं या हमारे मेयर साहब हैं, सभी के सभी अभी लगे हुए हैं कोरोना में ही कि भाई ये चीज़ें कम हो। बट अभी वो ये चीज़ें लोग एक दूसरे से मिलना जुलना लगा हुआ है, तो उससे देखो जी फ़र्क तो पड़ता ही है। या तो पूरे कम्प्लीटली घर बैठ जाएं, और वो घर बैठने से भी काम नहीं चलता जी। चलिए पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को ये संदेश देना चाहेंगे जी, देखिए कि अब कोरोना महामारी चल रही है तो स्टे होम सेफ होम। स्टे होम सेफ जी, बहुत बढ़िया संदेश आपका। तो आप हमारे बीच में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बढ़िया जी सर। तो स्वागत है आपका हमारे चिराग टाइम्स चैनल पर। आपका भी चिराग टाइम का और पूरी टीम का मैं स्वागत करता हूँ आने पे। आप बीजेपी से कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं? कितने वर्षों से आप जुड़े हुए हैं? मैं 2013 से बीजेपी के साथ लगवा हूँ। 2013 से, यानी 7 वर्ष हो चुके हैं। इन 7 सालों में आपने कौन से विकास कार्यों को गति दी है? जो सरकार विकास कार्य तो सरकार करवा ही रही है। जो शहर के सोशल काम होते हैं, किसी गली का निर्माण और हो गया तो वो हम उनमें साथ जाके उनको अफसरों से बात करके निर्माण करवाते हैं। मतलब जो संबंधित अधिकारी है, जैसे मान लीजिए बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, तो बिजली की जिसकी समस्या है तो संबंधित अधिकारी से मिलके ना उस समस्या को सोल्व करवाना। LDO से, एक्शन से, SC से, ओके। जो भी मौके का अधिकारी उस पर जाके समस्या का हल करवाते हैं। ओके। तो ये जो आप मतलब आपके पास समस्याएं आती हैं या मतलब आप लोगों के बीच में जाते हैं? हम भी जाते हैं लोगों के बीच में, और लोग खुद भी अपनी समस्या लेके हमारे पास आते हैं। जो हमें जानते हैं अच्छी तरह से वो हमारे पास आते हैं। हम विधायक जी से मिलके उनकी समस्या का हल करवाते हैं। जो विधायक लेवल, जो पर्सनल लेवल पे होती है तो हम पर्सनल लेवल पे उनको हल करवा देते हैं। ओके। तो भविष्य की क्या योजनाएं हैं जैसे सरकार की? भविष्य की सरकार की जो भी योजनाएं आएगी हम उसमें साथ रहेंगे। जैसे सरकार अपना अच्छा ही काम कर रही है, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है हिसार में, जो हमारे विधायक जी लेके आए हैं, जिनकी किसी ने कामना भी नहीं की थी। साउथ बाईपास का निर्माण पूरा हो चुका है। ललित जी, एक जैसे कोविड-19 वैश्विक महामारी जैसे चल रही है, तो कई इलाकों में जो है ना पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट है। तो इस पर मतलब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस पर सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कुछ लोग बाहर से आए हैं, वो चोरी छुपे घरों में घुस जाते हैं, और जब उनको लगता है भी कोई कंप्लेंट करेगा तब जाके वो अपना टेस्ट कराने जाते हैं। तब तक वो कोरोना घर में फैल चुका होते हैं। हाँ, काफ़ी पेशेंट हो जाते हैं उस समय पे। तो कोई विशेष संदेश शहरवासियों के लिए? यही कहूँगा भी सभी शहरवासी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जहाँ तक हो सके घर पर रहे, और बाहर निकले ज़रूरी काम से तो मास्क लगा कर निकले, सैनिटाइज़र से हाथ धोकर चले। मतलब बच्चों और जो वृद्ध हैं उनको बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी आपका, और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं कि आप आगे बढ़ते रहें, लोगों के बीच में रहें, उनकी समस्याओं का समाधान करते रहें। और एक बार फिर से मैं आप दोनों का, पंकज जी और ललित जी, आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने समय निकाला। मैं यही कहूँगा चिराग टाइम जो आपने भी हमारे लिए समय निकाला, हम आपके साथ हैं और जनता के भी साथ हैं। थैंक यू जी ललित।